इब्ने महफूज अहमद हयातपुर स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल इब्न जनाब मोहम्मद अनवर साहब तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ अब्दुल्लाह इब्न मौलाना गुलाम नबी साहब तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ शादाब इब्न अब्दुल बारी साहब तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ तजमील इब्न ताजुद्दीन साहब तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ अमानुल्लाह इब्न फिरोज़ अहमद साहब, ये 6 तलबा हैं और 2 तालिबात हैं। एक है आयशा, हाफिज़ा आयशा बिनते गुलाम नबी, और दूसरी हाफिज़ा है सादिया परवीन बिनते नूर आलम। ये दोनों तालिबात की दस्तार, जहाँ मस्तूरात का निज़ाम है वही उनकी दस्तार होगी। जिन मस्तूरात को इस बात का ऐलान किया गया है या जिनको कहा गया है, उनसे गुजारिश है कि उन दोनों तालिबात की दस्तार आप अपने हल्के के अंदर बांध दें। 2 तालिबात है, हाफिज़ा आयशा बिनते जनाब गुलाम नबी साहब और हाफिज़ा सादिया परवीन। उनके उस्ताद का जल्दी बिला, जल्दी बिला, जल्दी आजा भाई, आजा भाई, सामने आओ साहब। मौलाना इस्माइल साहब, अरे सामने आओ ना बेटे, इसकी दस्तार बंदी होनी है। हाफिज़ अब्दुल्लाह इब्ने महफूज अहमद हयातपुर तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ अब्दुल्लाह इब्ने महफूज अहमद हयातपुर। हाफिज़ मोहम्मद इकबाल इब्न जनाब मोहम्मद अनवर साहब, जल्दी से आ जाएं। हाफिज़ अब्दुल्लाह इब्न मौलाना गुलाम नबी साहब, हाफिज़ शादाब इब्न अब्दुल बारी साहब, हाफिज़ शादाब इब्न अब्दुल बारी साहब, हाफिज़ तजमील इब्न ताजुद्दीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद अमानुल्लाह इब्न फिरोज़ अहमद साहब। ये 6 हुफ़ाज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और 2 तालिबात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से हाफिज़ बनी हैं। उनकी दस्तार औरतों के हॉल में, जहां औरतों का इंतज़ाम है, वहीं उनकी दस्तार बांधी जाए। दो तालिबा हाफिज़ बनी हैं, उनको रिदा की शक्ल में उनको दस्तार दिया जा रहा है। मैं एक बात ये बताता चलूं कि इन तलबा और तालिबात को जो इनामात दिए जा रहे हैं, उनमें कुरान करीम, मुसल्ला, मिसवाक, टोपी, इत्र, रेहल, जुब्बा, इकाल, रूमाल, दीवार घड़ी, ट्रोली और एक सुरमा, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम तलबा और तालिबात को इनाम में दिया जा रहा है। अलबत्ता
तालिबा को सूट एक आदत दिया जा रहा है और पगड़ी की जगह रिदा दिया जा रहा है। फिर से मैं बताता चलूं कि इन तलबा और तालिबात को जो इनामात दिए जा रहे हैं उनमें कुरान करीम है, पगड़ी है, मुसल्ला है, मिसवाक है, टोपी है, इत्र है, रेहल है, जुब्बा, इकाल, रूमाल, दीवार घड़ी, ट्रोली, सुरमा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हुफ़ाज़े किराम को इनामात में नवाजा गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे इस मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान का ये तारीखी कदम है और अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम ये है कि एक मासूम नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है, तकरीबन सिर्फ 8 साल उम्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा हाफिज़े कुरान हुआ है और अच्छा हाफिज है। इसकी याददाश्त भी माशाअल्लाह बहुत बेहतर है। ये हमारे मदरसे के लिए भी खुशनसीबी की बात है और हमारे उस्ताज़े मुहतरम की ये मेहनत और कद्दो काविश का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा बच्चा 8 साल का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज इस इजलास के अंदर मौजूद है, जो हाफिज़े कुरान है, जिसने पूरे कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। अल्लाहु अकबर। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपकी नजरों के सामने जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 11 या 12 साल का है। और इस इदारे की एक और मैं खास बात ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हुफ़ाज़ को सनद फजीलत भी देते हैं, यानी कुरान करीम की सनद भी देते हैं। और हमारे इस इदारे के अंदर, इस छोटे से मकतब के अंदर, जो दारुल इकामा की शक्ल में भी नहीं है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हमारी नजर के सामने है, हाफिज अब्दुल्लाह इब्ने महफूज अहमद। इस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कुरान करीम को 5 हुफ़ाज़ की मौजूदगी में एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया है और सिर्फ एक जगह वो हल्का सा अटक गया था, सिर्फ एक जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से हमारा ये तसलसल बाकी रहता है, जारी रहता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे एक बैठक में पूरे कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज रखे हुए हैं, हुफ़ाज़ की मौजूदगी में सुना दें। थोड़ी दीन की खातिर मेहनत कर कुछ ऐसा काम करके गैर का ईमान बन जाए। आज की इस स्टेज पर मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अजीम शान काफिला मौजूद है। बाइखलाक, मुअद्दब, मुहज़्ज़ब, तहजीब याफ्ता लोग बैठे हुए हैं। ये पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ये सुने सुनाए लोग हैं। ये हमारी पुष्ट पनाही के लिए आते हैं, हमारे कमजोर बाजुओं को तक़वियत देने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप अपनी किस्मत पर इतराइए, इतराने का पूरा हक है। आप अपनी किस्मत पर फख्र महसूस कीजिए कि इसलिए कि आपकी इस हयातपुर की सरजमीन पर ऐसी मुंतखबुल इंतखाब चीदा शख्सियत जलवा फिजा है, जिन्हें देखने के लिए दुनिया तरस रही है। किसी शायर ने एक शेर कहा कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिज्र की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे। वक्ते दीदार है, लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्ते दीदार है, लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे।